वर्ल्ड कप का पूरी दुनिया में एक जुनून है। पाकिस्तान में भी बड़ा शोर है जी, वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है जी, हर जगह एक एक्साइटमेंट है, कौन जीता कौन आ रहा। मगर कमाल की बात है, पाकिस्तानी लीडरशिप पे मैं हैरान हो रहा था कि उसमें हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल हैं, हमारे इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म शामिल हैं, असद उमर जैसे वफाकी साबिक़ वज़ीर सीनियर लोग शामिल हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीटें की हैं जी कि मराकश जीत गया और वो सेमीफाइनल में जाएगा, को कि अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके। तो बड़ी खुशी का इज़हार किया कि जी एक अफ्रीकी मुसलमान मुल्क है, फ़र्स्ट टाइम वो सेमीफाइनल में पहुंचा है, बड़ा प्राइड है, मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़ गई है, मुसलमानों का टैक हो गया, मुसलमान छा गए हैं दुनिया पे। मतलब इसका ये है, उन्होंने लिखा नहीं है। मगर मैं उसके बाद सोच रहा था कि यार कभी ये भी सोचो कि असल कहानी क्या है, क्या आपकी इज़्ज़त जो है या आपका जो वक़ार है, जो आपकी रेपुटेशन है मुसलमानों की, जो दुनिया की तकरीबन 1/6 पॉपुलेशन है, तकरीबन 1.5 से 2 अरब के करीब है, उनके लिए सिर्फ एक फ़ुटबॉल का मैच ही उनको इज़्ज़त दे सकता है। एक मुल्क 57 में से अगर फर्स्ट टाइम अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच गया तो इसका मतलब है कि मुसलमान बड़े काबिल इज़्ज़त हो गए हैं, बड़े डिग्निफाइड हो गए हैं। और कमाल की बात है कि एक बंदे ने नहीं इसका बताया, हमारे इस लीडरशिप को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो कामयाबी मुसलमानों ने हासिल की है, इसके लिए पहला तो सवाल है कि कतर ने कितने पैसे लगाए हैं। कतर ने 220 बिलियन US डॉलर खर्चे हैं तकरीबन सिर्फ एक एक्टिविटी, वो जिसका नाम है फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप कराना। और $220 आप समझ लें, बिलियन डॉलर तकरीबन इतने हैं। पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की टोटल जो GDP है वो तकरीबन 250 बिलियन के लगभग है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान एक साल में जितना पैसा कमाता है, जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है 24 करोड़ के करीब, उसका तकरीबन 80-90% के करीब जो जितना पैसा बनता है, कतर ने उसको लगा के एक फ़ुटबॉल का ना एक टूर्नामेंट कराया। कितने 15 या 20 या 30 मैचेस होंगे फ़ुटबॉल के, एक ग्राउंड बनाई है वहाँ पे। तो हम इतने उस पर आसमानों पे चलेंगे जी वाह, कतर ने कितना इम्प्रेस कर दिया। देखिए उनकी सड़कें कितनी खूबसूरत हैं, उनकी लाइटें तो भी यूरोप से अच्छी हैं, वाह जी वाह, उनकी गाड़ियाँ अमरीका से बेहतर हैं, हर तरफ लश पश, वहाँ पे बेहतरीन मॉल है, मॉलों में जनाब बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर है, काफ़ी बिक रही हैं। ये सच है कि वहाँ आप शराब नहीं पी सकते, आप वेस्टर्न उस तरह का लिबास नहीं पहन सकते। कतर ने थोड़ा सा ये ज़रूर इस्टेब्लिश किया कि आप मुसलमान हैं, एक रख रखाव रखते हैं वो अपनी जगह। मगर ग्लैमर जो है ना, वो बताया ये जा रहा है कि वो यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा है। और भाई सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का यही प्राइड रह गया कि वो एक फ़ुटबॉल का मैच खेल लें तो इसका मतलब वो तरक्की कर गई। और मुसलमान एक मुल्क की जो सड़कें हैं अगर वो अमेरिका यूरोप की तरह नज़र आ जाएँ और रोशन हो जाएँ तो इसका मतलब आप तरक्की कर गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हमारी लीडरशिप में कोई डेप्थ ही नहीं है। बाकी भी दुनिया ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी लीडरशिप ने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में जो रिस्पेक्ट है, जो इज़्ज़त है, वो खाली मुसलमान होने से नहीं होती। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी माली हालत क्या है, आपकी तलीमी सूरत हाल कैसी है, आपकी एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, आपकी सेहत का निज़ाम कैसा है, आपके लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्या इजादात में आपका क्या हिस्सा है, दुनिया के ट्रेड में आपका क्या हिस्सा है। तो ये चीज़ें सारी मिला के एक फैक्टर जो है वो खाली फ़ुटबॉल नहीं है जिससे आपको इज़्ज़त मिले। तो मैं इस हवाले से 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा था। सबसे पहले तो हमें तो मुसलमानों में कोई यूनिटी नज़र नहीं आती। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि कतर को जब ये फ़ुटबॉल का मिला है, अपना वर्ल्ड कप का जब ऐलान हुआ कि कतर ये फ़ुटबॉल कराएगा, तो सबसे ज़्यादा जो गुस्सा कह लें या तनकीद वो सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब डिड नॉट लाइक इट कि जनाब आप हमारे कंपेटर हैं, आप छोटा मुल्क हैं हमारे मुकाबले में, बहुत बड़ा, आपको ये इतना बड़ा एक एजाज़ मिल गया। तो पहला तो फड्डा ये हुआ। अब दूसरी भी सुन लें, 2026 में जो अगला फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप होना है वो अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा में चला गया। मगर यार बड़ा एक अहम आपको एक पॉइंट देता जाऊँ कि इसका एक कंटेंडर जो चाह रहा था कि वर्ल्ड कप जहाँ पे उसका नाम मराकश है, और आप सुन के हैरान होंगे सबसे ज़्यादा किसने मुखालफत की कि मराकश में ये फ़ुटबॉल नहीं होना चाहिए, सऊदी अरब में। तो एक तो कहीं वननेस नज़र नहीं आ रही। हम फुटबॉल पे भी एक यूनिट नहीं बनते। एक मुसलमान 57 कंट्री, इनकी कोई पोजीशन नहीं है। और ये फ़र्स्ट टाइम एक ही प्राइड है, चले मान लिया प्राइड है जी कि फ़र्स्ट टाइम कतर में 57 कंट्रीज़ में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि एक वर्ल्ड कप हो गया। मगर आपस में भी लड़ते हैं, जब एक को मिल जाती है मेज़बानी तो दूसरे को गुस्सा आता है। तो अब मैं आने लगा हूँ वो दूसरी तरफ, जो मैं कहना चाह रहा था कि मुसलमानों को जो असल प्राइड है वो आपका प्राइड, डेफिनेटली एक गेम जीतना अच्छी बात है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मराकश की टीम को सराहा ना जाए, उनकी तारीफ़ ना की जाए, वो जितनी की
चीज़ें कम है, उनको इस्लाम भी बनता है, उन्होंने सजदा भी किया, उन्होंने अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र भी किया और मुझे भी फ़ख्र है। मगर असल सवाल है, असल फ़ख्र तो मेरा तब है कि जब हम गुर्बत जैसी बीमारी से आज़ाद करेंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, गुर्बत के वाले से मुसलमान दुनिया कहाँ खड़ी है, जहाँ कि आज पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो सबसे अफसोसनाक ख़बर ये है कि दुनिया की जितनी मुसलमान पॉपुलेशन है उसकी आधी जो तादाद है, तकरीबन ये 1.5 से 2 अरब के दरमियान से आधे मुसलमान दुनिया भर में जो है वो गरीब गिने जाते हैं, यानी कि वो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। उनकी जब आप गुर्बत से आते हैं तो इसका मतलब है आपकी सेहत भी कम है, आपकी तालीम भी कम है, आपकी इंटेलिजेंस भी कम है, आप क्रिएटिव भी नहीं है, आप ट्रैवल भी नहीं करते, आप वर्ल्ड इकॉनमी का भी हिस्सा नहीं है, आपके वो टेक ही नहीं है, आपके वो मज़े नहीं है। यानी कि ये जो मैं डाटा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हर 5 मुसलमानों में से एक मुसलमान इंतहाई गरीब है, गुर्बत से भी अगली सतह पे वो चला जाता है। ये हमने कभी नहीं सोचा। और सबसे दुख की बात यह है, जिसमें मैं कतर को भी ब्लेम करूँगा, सऊदी अरब को भी ब्लेम करूँगा, कि 70% जो वसाइल हैं दुनिया के, जो जिसमें तेल इतनी कीमती चीज़ है, वो मुसलमानों के हाथ में है। और आप देख लें उसमें से जो तकरीबन 35 करोड़ जो मुसलमान हैं वो $1.25 यानी कि तकरीबन $1 से कम उनकी इनकम है। 35 करोड़ मुसलमान की गुर्बत का आप यूँ अंदाज़ा लगा लें, जिनके पास दुनिया का 70% एनर्जी है, जो मज़हब है, जो एक आप कौम कह लें, क्योंकि मुसलमानों का तो कॉन्सेप्ट मिल्लत का है। तो ये मिल्लत के पास अगर 70% दुनिया की एनर्जी है, मगर 35 करोड़ मुसलमान जो हैं $1.25 डे से कम कमाते हैं, तो आप उनकी गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुर्बत के वाले से हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरह अगर आगे चलें तो गरीब तरीन ममालिक में भी मुसलमानों का बड़ा नाम है, उसमें छड़ है। ये ख़ास तौर पे अफ्रीकी जो मुसलमान ममालिक हैं वो गरीब तरीन है, मोज़म्बिक है, माली है, सूडान है, निजर है। और इसके अलावा साउथ एशिया में भी हम भी कम नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इंडिया में तकरीबन दुनिया के 11% मुसलमान हैं और इनका भी शुमार दुनिया के गरीब तरीन लोगों में होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 जो अक्सरियत है पाकिस्तानी 7 से 8 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। और जो 3/2 यानी कि कोई तकरीबन 14-15 करोड़ के जो करीब पाकिस्तानी हैं वो $1 से कम रोज़ कमाते हैं। यानी कि पाकिस्तान के 70% के करीब लोग गरीब हैं और 35% गुर्बत से भी नीचे हैं। ये मैं पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है इस्लामी दुनिया का जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो गुर्बत आपके सामने है। अब आगे चलते हैं। इसमें एक और यूनाइटेड नेशन का ये जो डेवलपमेंट फ़ंड है उसके वाले से मैं 2017 का एक डाटा पढ़ रहा था कि लो इनकम में और फूड डेफिशिएंसी यानी कि खुराक की कमी और इनकम की कमी में 50% जो मुसलमान है पूरी दुनिया की जो आबादी वो उसका शिकार है। अब यहाँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अब तालीम पे आते हैं। तालीम को आज की दुनिया में समझा जा रहा है कि वो क्रिएटिविटी है। तालीम आपको इजादात की सलाहियत देता है। तालीम जिनके पास है, जिनके पास साइंस है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास आईटी है, वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। अब वो ज़माना चला गया कि एटम बम किसके पास है और घोड़े कौन ज़्यादा चलाता है, तलवारें कौन चलाता है। तो तालीम में मैं देख के हैरान हो रहा था कि मुसलमान जो हैं तकरीबन 68% जो है ना मुसलमान जो मेजॉरिटी है वो उन्होंने हाई स्कूलिंग की है या वो स्कूल गए हैं, ये पढ़े लिखे आप कह सकते हैं। जबकि ईसाई 86% से ज़्यादा हैं और तकरीबन 90% से ज़्यादा यहूदी हैं। तो मुसलमान इसमें भी सबसे पीछे हैं तालीम के वाले से। और तालीमी बजट के वाले से मैं जो यूनाइटेड नेशन ने स्टैंडर्ड दिया है वो ये है कि आप 6% तालीम का जो आपके पास जीडीपी है, जो किसी भी मुल्क की इनकम है, 6% तालीम पे लगाएं। तो उसमें मैं देख रहा था मुसलमान सबसे पीछे हैं। अफ़गानिस्तान 3% लगाता है, 2% के करीब बहरीन लगाता है, बांग्लादेश 1.3% अपना जीडीपी का लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद 2.5% लगाता है। बातें बड़ी हर हुक्मरान करता है तालीम फैला देंगे, नहीं पा देंगे, नहीं ये पाएंगे कि 2.5% तालीम पे लगाते हैं। और वो भी इंतहाई करप्ट सिस्टम है। नालायक टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको क्रिएटिविटी नहीं सिखाई, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। 2.5 वो सारा पैसा वो भी तरहाओं पे जाता है, उसमें रिसर्च नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरब ममालिक का थोड़ा सा सूरत हाल बेहतर है, वो तकरीबन 3.4% जो अपना जीडीपी का ना तालीम पे लगाते हैं। मगर इनमें कोई मुल्क शायद होगा, शायद ईरान है एक एग्जाम्पल, जो 6% से ज़्यादा जीडीपी का ना एजुकेशन पे लगाता है, जो जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं कि ईरान में जो करैक्टर है, जो इजादात हैं, वो हमसे काफ़ी आगे है। अब आगे चलते हैं।
मुसलमान ममालिक का एक और बहुत बड़ा खौफनाक मसला है कि इनके स्कूल जो बच्चे जिनकी उम्र में इन्होंने स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, उस एज में ये स्कूल कॉलेज में नहीं जाते, यानी कि जिसको इंग्लिश में ड्रॉप आउट कहते हैं, स्कूलों से भाग जाते हैं, अर्ली एजुकेशन से भाग जाते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुसलमानों में है। और इससे पहले ये मैं आपको डाटा दूँ, मैं आपको ये बता दूँ, दुनिया की जो टॉप 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बड़ी मुश्किल से कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। और तकरीबन हज़ारों सैकड़ों सालों से मुसलमानों ने दुनिया की साइंस आईटी में कोई नामी ग्रामी कोई ईजाद नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुसलमानों में प्राइड है या जिनसे मुसलमानों की एक शनाख्त बने कि इन्होंने दुनिया को ये तोहफ़ा दिया है। चल रहे